नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज अपने नए प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। आप जानते हैं मैं आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाता हूं और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों से जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से काम करते हैं और माशरे में मुख्तलिफ तरीक़ों से कंट्रीब्यूट करते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत हैं जो बड़े मुनफरद अंदाज से माशरे में एक मुनफरद काम कर रही हैं। आज मेरे साथ क्रिस्टीना पीटर मौजूद हैं जो एक अदारा है उसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। किस तरह से ये अदारा इसने अपना काम शुरू किया और कैसे ये माशरे में कंट्रीब्यूट कर रहा है, डेवलपमेंट सेक्टर में मुख्तलिफ लोगों की हेल्प कर रहा है कि वो माशरे में ग्रो कर सके। तो मैम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आज हमें वक्त देने के लिए और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। नहीं सर, थैंक यू सो मच मास्टर टीवी के लिए कि आप ने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा, मैं ये सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो अदारा है इसका पस मंज़र क्या है और इसका मकसद क्या था इसको शुरू करने का? ये जो अदारा है ये 1994 में सही। तब मैं जवान थी। ये इस तरह से इसकी इब्तदा हुई कि मैं लासाल हाई स्कूल फैसलाबाद में मैं टीचर थी और मेरे 4 बच्चे उस टाइम बहुत छोटे थे। सही। तो उस वक्त उनको मैनेज करना, स्कूल भेजना या अपनी सारी ज़िम्मेदारियों के साथ ये खासा मुश्किल हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड जो कि उस वक्त कारितास के डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भी आप ज़्यादा टाइम जो है बच्चों को दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो रहे हैं सर्वेंट्स के पास, तो आप ये जॉब छोड़ दो। तो था तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैंने ओके किया और मैंने बच्चों के लिए मैंने घर, उनकी तरबियत के लिए मैंने घर रहना शुरू किया। लेकिन चूँकि मैं अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, डिबेटर थी और यूथ लीडर रही थी, तो मेरे लिए ये था कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मेरी इन एबिलिटीज़ को देखते हुए मेरे हस्बैंड जो खुद भी बहुत ज़्यादा जो थे वो डेवलपमेंट सेक्टर में उनका एक नाम था, वो खुद भी चाहते थे कि मैं घर ना बैठूं, मैं कुछ करूं। तो फिर हम दोनों ने मिलके, कुछ हमारे और साथी हमारे साथ मिले, तो हमने मिलके इस अदारे के बारे में सोचा। तो वो जब हम सोचते होते थे तो वो चूल्हे के पास बैठ के ही हम मोनोग्राम ड्रा करना, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचना, इस तरह के छोटे छोटे हमने स्टेप्स लिए और इस अदारे की बुनियाद रखी। तब मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद कोई 2 घंटे घर में हमारे एक सिटिंग रूम होता था जिसको हम बैठक कहते हैं, तो उसमें एक मेरा कंप्यूटर होता था, उसमें 2-3 घंटे बैठ के थोड़ा सा काम करना। लेकिन इब्तदा हमने उसकी घर के लेवल पे की थी और उसके बाद जो था ये ऑर्गेनाइजेशन असल में बनाने का जो मकसद पीछे था वो ये था कि डॉक्टर बिशप जॉन जोसेफ शहीद उस टाइम हमारे बिशप थे, तो एक सेमिनार उन्होंने करवाया था, द सिचुएशन ऑफ रूरल वीमेन इन पाकिस्तान। तो जब वो सेमिनार अटेंड किया तो उसके बाद पता चला कि जो रूरल वीमेन हैं वो कितनी मुश्किल सूरत हाल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। उनके पास जो है वो फैसिलिटीज़ की कमी है और वहाँ पे इतने उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, हेल्थ नहीं है अच्छी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि क्यों ना उन औरतों के लिए हम जो है वो काम करें। तो तब हमने सोचा कि हम वो ख़वातीन जो भट्टा मज़दूर हैं, वो जो खेत मज़दूर हैं, वो जो घरों में काम करती हैं, वो जो अनस्किल्ड हैं, अनएजुकेटेड हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, तो हमें उन औरतों के लिए हमने छोटे छोटे मंसूबों पे सोचना शुरू किया और काम शुरू किया। तो ये घर के लेवल पे काफ़ी देर हमारा ऑफिस घर में ही रहा और मैं अपने बच्चे, छोटी बेटी थी, मैं उसको भी फील्ड में ले जाती थी, औरतों की मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करती थी और बहुत सारे प्रोग्राम मैंने उसको उठा के यानी साथ रख के, तो फिर जो थे मैंने साथ अपने घर को भी देखा और साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके। सही। अब ये एक लंबा सफ़र है और काफ़ी अरसे से आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अब काफ़ी स्टेबल हो चुकी है, तो इस वक्त ये कौन कौन से प्रोग्राम जो हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं और किस तरह से ये फैसिलिटेट कर रही है? जी सर, मैं पहले तो ये बताती चलूँ कि अवार्ड स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन फॉर वीमेंस अवेयरनेस एंड रूरल डेवलपमेंट। उर्दू में हम इसको तंजीम बराए बेदारी ख़वातीन और दही तरक्की कहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बिला इम्तियाज़ रंग, मज़हब, नस्ल जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पे काम कर रही है और हम लोगों की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और उसमें हमारा जो मेन काम है वो ये है कि लोगों को इस तरह से उनको
मजबूत किया जाए कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए, उनको बार बार जो है वो मांगना या इस तरह की वो उसमें ना जाए, बल्कि उनके साथ कुछ ऐसे कदम लिए जाएं कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो स्पेशली जो ख़वातीन हैं जो कि देहातों में उनको पढ़ाया नहीं जाता, उनको जो है जॉब करने की इजाज़त नहीं दी जाती, उनका यानी डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल नहीं होता। तो हमने ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो इसमें स्पेशली हमने विमेन राइट्स को जो है वो फोकस किया कि जो औरतों के जो बेसिक राइट्स हैं अभी तक तो हमारी ख़वातीन को वो भी नहीं मिल रहे, तो हमें उनके लिए काम करना चाहिए। तो इसमें हमारा जो सबसे मेन जो जिसमें हम काम करते हैं वो हमारा अवेयरनेस है। हम ग्रास रूट लेवल पे ख़वातीन के ग्रुप्स बनाते हैं, उनके साथ रेगुलर मीटिंग करते हैं, हमारा स्टाफ जो है डोर टू डोर विज़िट करता है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखता है, फिर उन प्रॉब्लम्स के बाद हम उनके साथ ही बैठ के कोई जो प्रोजेक्ट है वो तश्कील देते हैं और फिर उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो मिलके तो काम करते हैं। तो ज़्यादा जो हमारा काम है उसमें जो ख़वातीन की मुआशी तरक्की है, इकनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है। उसी के लिए हम जो है अवेयरनेस दे रहे हैं, उसी के लिए हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हम देहातों में वोकेशनल सेंटर्स खोल रहे हैं, हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स ख़वातीन को और लड़कियों को स्पेशली हम ये करवा रहे हैं। ख़वातीन को हम छोटे कारोबार शुरू करवा के दे रहे हैं, हम कारोबार की ट्रेनिंग देते हैं, हमारी जो एक्सपर्टी है वो कारोबार में है और उसके में भी हम छोटे कर्जा जात के ज़रिए भी हमने बड़ा एक कामयाब प्रोग्राम जो हमारा है वो चल रहा है और इसके साथ साथ हमारा जो है अब ग्रांट के ज़रिए भी जो ज़्यादा ही गरीब लोग हैं उनके साथ हम ग्रांट्स के ज़रिए भी कर रहे हैं और ये ख़वातीन और यूथ के साथ। तो खुदा का शुक्र है, अब जो उनके कारोबार देखते हैं तो वाकई खुशी होती है कि वो लोग अब अपने पाँव पे खड़े हैं और वो अब वो एक सक्सेस जो है वो उनकी नज़र आ रही होती है। सही। तो मुझे ये बताइएगा, बहुत ज़बरदस्त जर्नी है आपकी, चैलेंजेस क्या पेश आते हैं जब आप कम्युनिटी में या आप फील्ड में जाते हैं, लोगों के साथ ख़वातीन में काम करने के लिए जाते हैं और उन्हें आप उनकी डेवलपमेंट पे, एम्पावरमेंट पे फोकस करते हैं, तो सबसे बड़े जो हमारे जो बुनियादी ग्रास रूट लेवल के प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है जिनको फेस करना पड़ता है? उसमें सबसे पहले तो जो हमें सबसे बड़ा मसला होता है वो मेल हेड ऑफ़ फैमिलीज़ की तरफ से आता है। जब भी कोई हम कोई वोकेशनल सेंटर ओपन करते हैं या मीटिंग कॉल करते हैं तो उनको जो घरों से इजाज़त मिलनी होती है वो मुश्किल होती है। तो उसके लिए हमने एक स्ट्रेटजी अपनी इस तरह से बनाई है कि हम जो पहली मीटिंग होती है वो मेल हेड ऑफ़ फैमिलीज़ के साथ करते हैं और तब हम उसमें हम जो है वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और ह्यूमन राइट्स में हम फिर बताते हैं कि अगर एक मेल के इंसान होते हैं, अगर एक आदमी के ये राइट्स हैं तो फिर ये औरत के लिए ये सारे हैं। तो फिर हम उनको बताते हैं कि आप अपने ही बच्चों में जो है वो एक डिस्क्रिमिनेट उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है आपके अपनी ही तरफ से, तो आप इसको ख़त्म करें ताकि आपके घर के जो दोनों पौधे हैं वो बराबर बढ़े। और इसकी मैं खुद एक ट्रेनर हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इन कम्युनिटीज़ के साथ बात करने में और मैंने डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में, टोबा में, मुजफ्फरगढ़ में, मानसेरा में, यानी बड़ी बड़ी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके मेल हेड ऑफ़ फैमिलीज़ के साथ इस पर बात की है और उनको बताया है कि जी कि आप मैं ड्रॉ करती हूँ 2 पौधे और मैं बताती हूँ कि अगर एक पौधे को हम पानी, खाद, गोडी सारा कुछ आप दे रहे हैं तो वो कैसा होगा जी, बड़ा अच्छा होगा। तो मैं कहती हूँ जो दूसरा है अगर उसको ये नहीं देंगे तो जी वो कमज़ोर होगा। फिर मैं कहती हूँ घरों में बिल्कुल ऐसे है, अगर हम तरक्की चाहते हैं, अगर हम अपने घर की तरक्की चाहते हैं, फैमिली की चाहते हैं, मुल्क पाकिस्तान की चाहते हैं तो फिर हमें ये घर से जो है फ़र्क ये मिटाना होगा और दोनों पौधों को जो है वो करना होगा। तो इस तरह से फिर जब वो हमारे साथ मिलते हैं, वो हमारा काम देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, फिर वो हमारे सपोर्टर इलाके में जो है वो बन जाते हैं। दूसरा जो एक और चैलेंज है वो हमारे जो ख़वातीन हैं उनके पास इनकम जनरेशन के कोई ज़राए नहीं होते और दूसरा जो तालीम ना होने की वजह से उनका जो माइंडसेट होता है वो बड़ी मुश्किल से किसी तब्दीली को जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए वो अपनी ही उस बाउंड्री में रहना चाहती हैं, उससे बाहर निकलना, कुछ भड़के सोचना, कुछ फ़र्क करना, ये सारे चैलेंजेस होते हैं जो हमें पेश आते हैं। फिर हमें सम टाइम एरियाज़ में स्किल्ड स्टाफ मिलना मुश्किल होता है क्योंकि वो स्किल नहीं होता वहाँ, तो इस तरह के भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। फिर कुछ जगहों पे तो ये भी हमें चैलेंज फेस करने को मिला कि शायद मैं क्रिस्टीना पीटर हूँ तो हम शायद कोई प्रीचिंग कर रहे हैं, हम शायद क्योंकि हमारा काम
जो है वो बिला इम्तियाज़ रंग मज़हब नस्ल है, तो सम टाइम ये भी होता है कि हो सकता है ये लोग बाद में इस तरफ हमें लेके जाएं। तो ये चैलेंज भी हमें शुरू शुरू में आया था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि इतने सालों से हम दोनों कम्युनिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं। और तो कितनी खुशी होती है जब ये इतनी सारी एफर्ट करते हैं और बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो ख़ास तौर पर ख़वातीन हैं, जब उनकी सक्सेस स्टोरीज़ होती है और वो माशरे में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, अपने ख़ानदान को सपोर्ट कर रही होती हैं, तो उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं और वो आपके काम को कैसे स्ट्रेंथ करती हैं? इसमें अभी तो पहले तो मैं ये बताऊं कि मैंने बेतहाशा सफ़र किया है। मैंने पता नहीं कोई लाखों किलोमीटर सफ़र जो है वो अपने इस अपने इस ख्वाब को ताबीर देने के लिए किया है। यानी नॉर्थ टू साउथ जो है, यानी कोटद्दू में हमने काम बहुत ज़्यादा किया है 2010 आफ्टर फ्लड के बाद, और मानसेरा में हम अर्थक्वेक 2005 के बाद से। तो इस सारे उसमें जो है मुझे अच्छा लगता है कि वो बातें जो मैं तकरीरें करती होती थी, अब वो औरतें तकरीरें करती हैं। अब उनके मुंह से वो बातें सुन के यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है कि लोगों में अब वो चीज़ें चली गई हैं, लोग अब उन पे अमल कर रहे हैं और अब वो अपने पाँव पे खड़े हैं। अब हमारा जो ख्वाब था कि उनके बच्चे पढ़ें, उनकी सेहत अच्छी हो, उनको घरों में फ़ैसलों में शरीक किया जाए, और अब ये जब ये सारी चीज़ें हम होती देखते हैं तो वाकई बड़ी खुशी होती है। क्योंकि आप एक अरसे से डेवलपमेंट सेक्टर में हैं, ग्रास रूट लेवल के आप इश्यूज़ को जानते हैं, ख़वातीन के मसाइल को भी जानते हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है, जो कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारी ऐसी हैं जो जिनको एजुकेशन नहीं मिलती, स्किल्स नहीं होती, एम्पावरमेंट नहीं होता, अपने राइट्स का पता नहीं होता। तो ऐसी ख़वातीन को क्या हमें सिखाने की ज़रूरत है, किस तरह से एम्पावर करनी है ताकि वो सोसाइटी का हिस्सा बन सकें, अपने ख़ानदान को सपोर्ट कर सकें, और जो इतनी बड़ी तादाद है हमारे माशरे की, वो हमारे इस माशरे में इकनॉमिक डेवलपमेंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो हमारे माशी हालात को बेहतर बनाने में मावन साबित हो सकें। ये जी बड़ी तादाद है और इस पे अभी बड़ा काम करने की ज़रूरत है। हम जितना भी अभी तक हमने किया, हम समझते हैं कि ये एक कतरे के बराबर है समुंदर में, तो इस पे बड़ा काम करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमारी तो एफ़र्ट्स हैं, हम तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर रहे हैं। असल तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट को इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और वो तालीम को जो है वो देहाती इलाकों तक लेके जाएं। वो जो वोकेशनल सेंटर हैं अभी सिर्फ शहरों में मौजूद हैं, लेकिन देहातों में नहीं हैं, तो वो फ़नी तालीम को वो जो है वो लेके जाएं, वो टेक्निकल एजुकेशन को वहाँ लेके जाएं, वो ख़वातीन के लिए भी सूद कर्ज़ों का अजरा करें और स्ट्रॉन्ग फॉलो अप करें। असल में लोग हमारे कर्ज़ा लेते हैं और उसको कहीं और खर्च कर देते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो हमारा पूरा एक सिस्टम है, जिसमें हम उनकी असेसमेंट से लेके उनके इंटरव्यू फॉर्म, उनके बैंक अकाउंट ओपनिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनका परचेजिंग, उनकी मॉनिटरिंग, हम हर स्टेप पे हमारी टीम उनके साथ रहती है। और फिर जब वो उस पैसे का सही इस्तेमाल होता है तो फिर जो ख़वातीन हैं फिर वो एम्पावर होती हैं। लेकिन अगर वो कर्ज़े लेती जाएं और वो इस्तेमाल और जगह करती जाएं तो वो गरीब से गरीबतर होती जा रही हैं। तो मेरी यही है कि अदारों को, इसमें हम सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं कह सकते, इसमें हम सबको काम करने की ज़रूरत है। सिविल सोसाइटी को बहुत ज़्यादा, अदारों को अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है, ताकि देहातों में जो तालीम है उसका मेयार जो है वो बड़ा बुलंद हो, ताकि वहाँ से जो बच्चे निकलें वो आला तालीम याफ्ता हों। तो मैं समझती हूँ कि ये अकेली गवर्नमेंट नहीं, अकेले अदारे नहीं, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है और हम सबको इसमें हिस्सा डालना है। सही, ख़वातीन के हवाले से तो काम कर रहे हैं। नौजवानों के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है और किस तरह के जो प्रोग्राम हैं जो नौजवानों को एम्पावरमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं और एजुकेशन की तरफ? इसमें हम ख़वातीन के साथ तो काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा वीमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें हम स्किल दे रहे हैं, उनके कारोबार शुरू करवा रहे हैं, उनकी एजुकेशन के लिए, और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। और प्रोग्राम उड़ान है, जो कि अ फ्लाइट टुवर्ड्स सोशियो इकनॉमिक सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम को जब हमने डिज़ाइन किया था तो हमने ख़ास तौर पे उस यूथ को देखा था जो स्कूल ड्रॉप आउट है, जो कॉलेज ड्रॉप आउट है, जिनके पास आगे बढ़ने के रास्ते जो हैं वो नहीं हैं, वो नशे की तरफ जा रहे हैं, और जो है वो हमारे एक बड़ा हिस्सा, हमारे जो नौजवान नस्ल है वो जो है वो पीछे की तरफ जा रही है। तो इस प्रोग्राम को जो हमने डिज़ाइन किया, इसमें हमने अनस्किल्ड
जो यूथ है उनको हम स्किल दे रहे हैं, और ये हम टेवडा के साथ मिलके दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलके हम ये कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो प्रोग्राम है वो उसमें हम ऐसी यूथ को तलाश करते हैं, और स्पेशली रूरल एरिया से जिनके पास कोई स्किल है बट दे डोंट हैव द मनी टू स्टार्ट देयर बिजनेस, तो उनको हम बिज़नेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको छोटा कारोबार करने की पूरी उनको आगाही देते हैं, और उसके बाद हम उनको ग्रांट देते हैं। और ये ग्रांट जो होती है ये हम वापस नहीं लेते, लेकिन हमारी उनसे एक ही होता है कि हमने इस कारोबार को अब आपने बढ़ाना है और हमने इसको चलता देखना है, और उसके पीछे जो हमारा स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है वो उनको आगे लेके जा रहा है। इसी तरह हमने उन नौजवानों के लिए जो रूरल में रहते हैं या अर्बन में रहते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन की कमी है उनके पास, वो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उनके लिए हमने ये कम्पिटिटिव जितने एग्ज़ाम्स हैं, CSS है, PMS है जी, और इनकी अवेयरनेस का सिलसिला हमने शुरू किया है ताकि नौजवान जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं या उन सीटों पे बैठें जहाँ डिसीजन मेकिंग होती है, पावर में आ सकें। तो उसका भी हमने एक सिलसिला नौजवानों के साथ शुरू किया है, और इसके साथ साथ हम बच्चों के लिए भी एजुकेशन की तरफ उनको लेके आ रहे हैं ताकि हमारी जो नई नस्ल है वो एजुकेशन की तरफ जाए। तो मैं समझती हूँ ये जो उड़ान प्रोग्राम है ये वाकई ही नौजवानों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त, ये ऊंची उड़ान में उनको लेके जा रहा है, और हम इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी हैं। और एक बड़ी तादाद नौजवानों की, अब तक हम कोई 1600 नौजवानों को जो है उनके छोटे कारोबार जो है वो शुरू करवा के दे चुके हैं। बहुत बड़ा और इसमें हम कोशिश करते हैं कि वो टेक्निकल काम करें। हम इसमें आम दुकानों के लिए पैसे नहीं देते, वो वर्कशॉप्स बनाते हैं, वो मोटरसाइकिल वर्कशॉप्स हैं उनकी मोबाइल रिपेयरिंग वर्कशॉप्स हैं, उनके ब्यूटी पार्लर हैं, उनके स्टिचिंग यूनिट हैं, और इस तरह के कारोबार जितने भी टेक्निकल काम हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त है यूथ एम्पावरमेंट के लिए। और इसी के साथ फिर हम डिफरेंट बैंकों के साथ उन्हीं को रब्ता करवाते हैं ताकि अगर वो अपने कारोबार को और मज़ीद ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो फिर वो दूसरे अदारों के साथ भी रब्ता कायम करें। बहुत ज़बरदस्त, सो मच आपका, आपने इतने कम वक्त में इतना सारा अपना काम जो है वो सारी सिचुएशन को बयान किया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच आपका जी, अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और नाज़रीन इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, और जैसे हमारे गेस्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अदारे के काम के हवाले से और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की माशरे में ख़वातीन की जो हालत है, अगर उसको हमने बेहतर बनाना है, और ये किसी भी माशरे के लिए है कि जब तक उसके तमाम अफराद स्किल नहीं होंगे, माशरे में इकनॉमिक डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, वो माशरा कभी भी एक मज़बूत और एक मुस्तहकम माशरा नहीं हो सकता। इसलिए हमें ख़वातीन को, स्पेशली नौजवानों को स्किलफुल बनाना है, उन्हें एजुकेट करना है ताकि वो अपनी ज़िंदगी का, माशरे का और माशरे के मुख्तलिफ़ जो हिस्से हैं उसमें अपना अमली किरदार अदा कर सकें और फ़ैसला साजी में भी हिस्सा ले सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच।